सारे भाई राम राम भाई। भाई प्रदीप वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यह स्टोरी रामायण के किस्से का है कि जब राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वनवास जाने की पीड़ा में पीड़ित अपने महल में लेटा हुआ था, तो रानी जब राजा दशरथ के पास उसके महल में गई, रानी ने जाकर देखा कि भाई मेरा स्वामी बहुत दुखी है। तो रानी ने राजा दशरथ से पूछा कि स्वामी आप इतने दुखी क्यों हो, आपको किस बात की चिंता सता रही है। तो राजा दशरथ कहता है अपनी रानी को कि रानी मेरे से एक भूल हुई थी जब मैं जवानी पैरे में था और उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो रानी पूछना लगी कि भाई कैसी भूल हुई थी, मेरे को बताओ जी पूरी बात। तो राजा दशरथ ने कहा कि जब मैं शिकार खेलने जाया करता, जवानी पैरे में था मैं, जब मैं जवान अवस्था में था शिकार खेलने जाया करता, तो मेरी एक विद्या थी कि मैं आवाज़ सुनकर शब्द भेदी बाण चलाने की मेरे में कला थी। मैं आवाज़ सुनकर बाण चला जाया करता। तो जब मैं शिकार खेलने जंगल में गया तो नदी के किनारे तो आवाज़ आई, मेरे को लगा कि वहाँ पे कोई जानवर होगा, पानी पी रहा होगा। तो मैंने उस आवाज़ को सुनकर अपना बाण चला दिया। तो जब वो बाण चला तो बाण लगाने के बाद आवाज़ आई किसी बालक के रोने की। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक बालक मेरे तीर से घायल हुआ पड़ा था और मैं बहुत घबरा गया बात देख के कि मेरा तीर किसी बालक को घायल कर गया। तो मैं उस बालक के पास भी गया उसको संभालने के लिए। तो जब मैंने उसका बालक का परिचय पूछा कि भी क्या नाम है तेरा, कौन है तू, तो उस बालक ने बताया कि मैं श्रवण हूँ और मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था और मेरा क्या कसूर था जो आपने मेरे को इस बाण से घायल कर दिया। तो राजा दशरथ कहता है कि भाई आपका कसूर नहीं था, ये मेरे से गलती से हुआ है और मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोला कि माफ़ी मेरे से नहीं, माफ़ी मेरे माता पिता से मांगो जा करके, मैं ही उनका एकमात्र सहारा था जो तुमने उनसे मुझे छीन लिया। तो वो राजा दशरथ श्रवण के कहने पर उनके श्रवण के माता पिता के लिए पानी लेकर जाता है। तो जब श्रवण के माता पिता के सामने वो दशरथ राजा पानी लेकर गया उनको पिलाने के लिए, तो श्रवण के माता पिता अंधे थे ही। उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा पुत्र श्रवण पानी लेकर आया है। तो वे माता पिता उसके श्रवण के कहने लगे कि पुत्र तुमने इतनी देर कहाँ कर दी, इतनी देर से हम प्यासे बैठे तेरी प्रतीक्षा कर रहे। तो जैसे ही राजा दशरथ ने पूरी बात उसको बताई, उसके श्रवण के माता पिता थे, तो उसके माता पिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि हमारा एकमात्र सहारा था और वो भी इतना छीन लिया। तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये सब भूल में होया है, मैंने कोई जानबूझ कर नहीं कराया। तो उन्होंने मेरे को श्राप दिया कि भाई तेरे से चाहे कैसे भी होया हो, तूने हमारा सहारा छीन लिया। और उन्होंने मेरे को श्राप दिया कि जैसे जिस तरह से आज हम अपने पुत्र की जुदाई में रो रहे हैं, हमारा सहारा छीना है, उसी तरह से तू भी एक दिन अपने पुत्र की जुदाई में रोवेगा और तेरा भी एक दिन सहारा तेरे पर छीनेगा। तो वो ऐसा श्राप दे करके वो तो चले गए, उनकी तो हत्या हो गई, देहांत हो गया उनका। लेकिन उस बात का श्राप जो उन्होंने मेरे को दिया था, वो श्राप मेरे को अब लगा है, अब मेरे को फलित हुआ है। और मैंने इस श्राप को टालने के लिए बहुत से प्रयत्न भी किए, भाई उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मेरा ये श्राप टला नहीं।
मेरी ये करनी मेरे आगे आएगी। तो भाई यह छोटी स्टोरी हमने यह बात सिखावा है कि हम चाहे कर्म अच्छा करें चाहे माड़ा करें, उसकी सजा हमने मिले जरूर दी। चाहे मतलब अगर हम ये सोच लें कि हम माड़ा कर्म करके और उसके बराबर अच्छा कर्म कर लें, भाई हमारा माड़ा कर्म टल जाएगा, लेकिन नहीं टलेगा। अच्छा कर्म और माड़ा कर्म दोनों ही साथ साथ चलेगा। धन्यवाद।